हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एंगल एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। एक ट्रायंगल है जिसके मेजर्स एंगल्स के मेजर्स का रेशियो हमें दिया है 3:7:8। हमें वो एंगल्स फाइंड करने हैं इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, हमें इन एंगल्स के मेजर का रेशियो दिया है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक कॉमन मल्टीपल कंसिडर कर लेंगे। लेट के बी कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब अगर के कॉमन मल्टीपल है तो एंगल्स के मेजर क्या हो जाएंगे उनके रेशियो से। 3:7:8 मीन्स 3 into k 3k, 7 into k 7k and 8 into k 8k। लेट एंगल्स of a triangle are 3k, 7k and 8k in degrees। हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि डिग्री में। ठीक है, therefore अगर ये एंगल्स है ट्रायंगल ABC के, तो ऑब्वियसली इनकी सम 180 डिग्री होने वाली है। यस, तो 3k प्लस 7k प्लस 8k इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि क्या होता है 18k इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि क्या होगा k इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, तो हमें k का मेजर मिल चुका है। देयरफॉर जो एंगल्स हमने कंसीडर किए थे 3k, 7k और 8k, देयरफॉर हम उसे एंगल ए का मेजर 3k कंसिडर करते हैं। दैट इज 3k इज इक्वल टू 3 इंटू 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि k की वैल्यू हमें मिल चुकी है और इसे हमें रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। दैट इज 30 इंटू पाई अपॉन 180, जो कुछ भी मिलेगा 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। एंड मेजर ऑफ एंगल बी 7k, दैट इज 7 इंटू 10 डिग्री, that is equal to 70 डिग्री, that is 70 इंटू पाई अपॉन 180। क्योंकि हमें एंगल्स डिग्री और रेडियन दोनों में पूछे, इसलिए हम रेडियन का कन्वर्शन भी यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। दैट इज 7 पाई बाय 18। ठीक है, तो एंगल बी भी मिल चुका है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं एंगल ए बी सी 3k, 7k और 8k, जो किस तरह भी ले सकते हैं आप। मेजर ऑफ एंगल सी 8k, दैट इज 8 इंटू 10 डिग्री, के 10 डिग्री मिला हमें, दैट इज 80 डिग्री, दैट इज 80 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। जो कि हम लिख पाएंगे 0 से 0 कैंसल, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, दैट इज 4 पाई बाय 9 रेडियन। Hence angles, measure of angles of a triangle are, क्या मिले हमें 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री डिग्री में, और रेडियन में पाई बाय 6, 7 पाई बाय 18 एंड 4 पाई बाय 9। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं hence measure of angles इन डिग्री आर, क्या मिला 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। एंड इन रेडियन, रेडियन में क्या मिला हमें पाई बाय 6 रेडियन, 7 पाई बाय 18 रेडियन, 7 पाई बाय
18 रेडियन और यहाँ पे 4 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह हमने एंगल्स डिग्री और रेडियन में फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें क्या बोला है, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको पता है, एंड द ग्रेटेस्ट is 5 times the smallest least. Find the angles in degree and radian. ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स का मेजर एपी में है, और क्या बोला हमें, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मीन लीस्ट, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। तो एक ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेंगे ए बी सी, और इन ट्रायंगल्स के मेजर हमें एपी में दिए। आपको पता है अगर 3 नंबर हमें एपी में चूज करने हैं, इफ़ यू हैव टू चूज 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम 3 नंबर कौन से चूज करते, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ये 3 नंबर्स एपी में। अगर आपने इनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखा तो वो सेम होगा। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल के एंगल्स के मेजर भी यही कंसिडर करेंगे। Let a minus d, a plus d be measures of angles of triangle ABC in डिग्री में कंसिडर किया हमने। ठीक है, अब इसमें का ए का मेजर आप ए माइनस डी कंसिडर कर सकते हैं, बी का ए, सी का ए प्लस डी, या फिर सी का ए माइनस डी, बी का ए, कोई भी चूज कर सकते हैं किसी तरह भी। अब ये 3 एंगल्स है तो ऑब्वियसली इनकी सम 180 होने वाली है क्योंकि ये ट्रायंगल्स के एंगल्स है। देयरफॉर ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑब्वियस है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स के मेजर की सम 180 होती है। तो ये प्लस डी से माइनस डी कैंसल, दैट इज 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब a मिल चुका है हमें। अगेन कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्रॉब्लम में जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हमें, द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द लीस्ट। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, ए माइनस डी स्मॉलेस्ट एंगल है, ए उससे बड़ा है, ए प्लस डी उससे बड़ा है, तो ए प्लस डी सबसे बड़ा है, ए माइनस डी सबसे छोटा है। तो ए प्लस डी ये जो है 5 टाइम्स है ए माइनस डी से। ए की वैल्यू मिल चुकी है हमें 60 डिग्री, प्लस डी इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 60 डिग्री माइनस डी। ठीक है, तो 60 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू 300 डिग्री, 5 इंटू 60 डिग्री से 300 डिग्री माइनस 5d। ये 5d इधर ट्रांसफर करो, 60 डिग्री इधर ट्रांसफर करो, 5d इधर प्लस 5d हो जाएगा और 60 डिग्री इधर माइनस 60 हो जाएगा। तो 6d इज इक्वल टू कितना होता है, 300 माइनस 60 240, मीन्स d इज इक्वल टू कितना मिला हमें 40 डिग्री। ठीक है, ए और डी की वैल्यू मिल चुकी है, देयरफॉर एंगल्स हमें मिल चुके हैं। देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या था, ए माइनस डी, जिससे हम एंगल ए को कंसिडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू ए कितना है 60 माइनस 40 20 डिग्री। ठीक है,
इसको रेडियन में फाइंड करो, 20 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसल, पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है। मेजर ऑफ एंगल बी हम ये किसी भी तरह चूज कर सकते हैं। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस डी भी ले सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल बी ए ले सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल सी ए माइनस डी ले सकते हैं। आप अपनी तरह से किस तरह भी इसे चूज कर सकते हैं। ए तो ऑब्वियसली 60 डिग्री मिला हमें, जिसे हम रेडियन में लिखेंगे पाई बाय 3 रेडियन। एंड मेजर ऑफ एंगल सी कितना है, ए प्लस डी, जो कि 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री, जिसे हम रेडियन में क्या लिखेंगे, 100 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसल, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, तो 5 पाई बाय 9 रेडियन। देयरफॉर हमें एंगल्स मिल चुके हैं इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है। तो इस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर 10 कंप्लीट किया। देन क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें बोला है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the angles of the quadrilateral इन डिग्री। सिर्फ डिग्री में पूछा है, रेडियन में नहीं पूछा हमें। ठीक है। दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम इसे नाम देंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स को एक सर्कल टच करता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जिसके वर्टेक्स से एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, इसके जो अपोजिट एंगल की सम होती है वो 180 डिग्री होती है। तो हमें एडजेसेंट एंगल्स दिए 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू के। तो सपोज ये हमने 40 डिग्री कंसीडर किया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है। हम सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे, कंसीडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है। लेट मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री है, एंड मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। इसे भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसल, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। तो एंगल ए और एंगल डी का मेजर हमें पता है। एंगल बी का मेजर फाइंड करना है और एंगल सी का मेजर फाइंड करना है। तो एंगल बी का मेजर हम x डिग्री कंसीडर कर लेंगे और एंगल बी का मेजर x डिग्री और एंगल सी का मेजर y डिग्री। ठीक है। therefore इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180। ऑब्वियस है, अपोजिट एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। एंड मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है।
देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ये पता है हमें 40 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल सी नहीं पता, वाई डिग्री जो हमें मिलेगा ये 180 डिग्री। ठीक है, हमने वो डिग्री में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, एक्स और वाई कंसीडर करो, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो ये वाई ओनली। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, एंड मेजर ऑफ एंगल B कितना है, अभी मिला हमें 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल D, मेजर ऑफ एंगल B कितना है x है, प्लस मेजर ऑफ एंगल D 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। हैंस मेजर ऑफ एंगल कौन सा फाइंड करना था हमें, मेजर ऑफ एंगल D और मेजर ऑफ एंगल B, मेजर ऑफ एंगल C और मेजर ऑफ एंगल D फाइंड करना था हमें। तो मेजर ऑफ एंगल C क्या मिला हमें 140 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल B क्या मिला हमें 120 डिग्री। हमें डिग्री में पूछा है इसलिए हम इसका आंसर डिग्री में ही देंगे। ठीक है, रेडियन में अगर पूछा तो हम रेडियन में भी इसका आंसर दे सकते हैं, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एंगल्स हमें रेडियन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हमें, वन एंगल ऑफ अ quadrilateral has measure 2 pi by 5 radian and the measures of other 3 angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and radian. एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक एंगल का मेजर 2 पाई बाय 5 रेडियन दिया है और अदर जो एंगल्स है उनका रेशियो दिया है। हमें उस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का मेजर डिग्री और रेडियन में फाइंड करना है। तो आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक एंगल का मेजर दिया है। सपोज हम ऐसा कंसीडर करेंगे एंगल ए का मेजर हमें पता है कितना है 2 पाई बाय 5 रेडियन। ठीक है, और एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का रेशियो दिया हमें। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने ट्रायंगल में की, अगर रेशियो दिया है तो हम एक कॉमन मल्टीपल कंसीडर लेंगे, कॉमन मल्टीपल कंसीडर कर लेंगे के, और उससे हमें अदर एंगल्स के मेजर मिल जाएंगे 2k, 3k और 4k अकॉर्डिंग टू द रेशियो। ठीक है, तो देखिए हम लेंगे यहाँ पे कंसिडर क्वाड्रिलेटरल ABCD, लेट मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5 रेडियन, जिसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे 2 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई। क्या मिलेगा, पाई से पाई कैंसल और 5 1 जा 5, 5 36 है ना, तो 72 डिग्री।
ठीक है, लेट measure of another angles are, रेशियो क्या दिया हमें, रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसे लिखने वाले हैं। हमने कॉमन मल्टीपल के चूज़ किया तो रेशियो 2:3:4, तो अनदर एंगल्स के मेज़र क्या हो जाएंगे 2k 3k और 4k। लेट मेजर ऑफ अनदर एंगल्स आर 2k 3k 4k इन डिग्रीज, डिग्री में कंसिडर करेंगे हम इसे। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है आपको पता है, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस दूसरा क्या है 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल की सम क्या होने वाली है 60 डिग्री होने वाली है। मेजर ऑफ एंगल ए कितना है 72 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 3k 5k प्लस 4k 9k इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 9k इज इक्वल टू 360 माइनस 72 कितना हो जाएगा, करो 360 माइनस 72 8 288 डिग्री। ठीक है, 9k इज इक्वल टू 288। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 9 2 जा दैट इज 32 डिग्री। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब जो एंगल्स हमने कंसिडर किए थे 3k 4k और 5k, सॉरी 2k 3k और 4k, तो वो b का मेज़र हम कंसिडर करेंगे 2k। k की वैल्यू मिली 32 डिग्री दैट इज 2 इंटू 32 दैट इज 64 डिग्री। ठीक है, जिसे हम रेडियन में भी लिख सकते हैं 64 इंटू पाई अपॉन 180। ये क्या हो जाएगा 32 2 जा 64 और ये 90। ठीक है, अब सिक्सटीन 2 जा और ये 45 दैट इज इक्वल टू 16 पाई बाय 45 रेडियन। ठीक है, बाद में मेजर ऑफ एंगल सी 3k तो 3 इंटू 32 डिग्री 96 डिग्री 96 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। जिसे हम लिखेंगे 48 इंटू पाई अपॉन 90। रेडियन 24 पाई बाय 45। ठीक है, 8 पाई बाय 15। मेजर ऑफ एंगल D 4k that is 4 into 32 डिग्री 128 डिग्री से भी
पाई अपॉन 120 से वो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कुछ भी मिलेगा रेडियन में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डिग्री and radian measure of exterior and interior angle of a regular। आपको कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया जाएगा और फाइंड करना होगा डिग्री और रेडियन में एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जब हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन देखा था। तो आज हम 3 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, सेप्टेगॉन। ठीक है। सेप्टेगॉन मीन्स हेप्टेगॉन, इसे हेप्टेगॉन भी बोलते हैं। हेप्टेगॉन मीन्स ऐसा पॉलीगॉन ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसको 7 साइड्स होंगी। ठीक है। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन EN। मतलब अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करने वाले 360 डिग्री अपॉन EN। EN मीन्स नंबर ऑफ साइड। जो भी पॉलीगॉन दिया जाएगा उसमें कितनी साइड से, उससे हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे और उससे हमें एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिल जाएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिला तो हम उससे इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड कर सकते हैं, जो कि 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे n इक्वल टू लिख सकते हैं हम 7। क्यों? क्योंकि ये सेप्टेगॉन है, मतलब इसकी 7 साइड्स है। अब हमें पता है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन EN। देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, यहाँ पे सेप्टेगॉन दिया है, सेप्टेगॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 7। ठीक है। 360 डिग्री अपॉन 7, जो कि पॉइंट में कुछ आएगा। देखिए 360 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, एक कैरी होगी, 7 1 जा 7, 3 कैरी, 4 जा 28 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे होगा 5। ठीक है। तो जिसे हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हैं 51.43 डिग्री, 51.43 डिग्री। तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिल चुका है। ठीक है। हमें ये रेडियन में भी फाइंड करना है, तो रेडियन में कैसा फाइंड करेंगे हम 360 डिग्री 360 बाय 7 इंटू इसे हम 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कुछ भी एंगल मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा। 0 से 0 कैंसल, मतलब ये हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 मीन्स 2 पाई बाय 7 रेडियन। टू पाई बाय 7 रेडियन। नाउ अब इंटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है। नाउ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर सेप्टेगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, जो हमने ऊपर फाइंड किया है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे 180 डिग्री, क्या मिला हमें 360/7 डिग्री में, ठीक है, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 8 56 6 5 कैरी 7 1 जा 7 7 प्लस 5 1260 माइनस 360 डिग्री अपॉन 7, ठीक है, जो कि क्या होगा 900, दैट इज 900/7 डिग्री, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिग्री का मतलब ये होता है 900/7 डिग्री मीन्स 900 डिग्री/7, ठीक है, जो कि डिवाइड करने पर 900 को 7 से डिवाइड करने पर कुछ इस तरह मिलेगा 128.57 डिग्री, ठीक है। अब ये डिग्री में तो मिल चुका है, अब रेडियन में हम इसे फाइंड करेंगे। तो रेडियन में किस तरह 900/7 को हम 900 इंटू 7 900/7 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें मिलेगा 18, ये 0 से 0 कैंसल, 18 1 जा 18 18 5 जा 90, दैट इज 5π/7 रेडियन। अब एक्सटीरियर एंगल क्या मिला हमें, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू डिग्री में 51.43 डिग्री, और रेडियन में क्या मिला था, रेडियन में हमें मिला था 2π/7 रेडियन। और इंटीरियर एंगल क्या मिला हमें, इंटीरियर एंगल 128.57 डिग्री, और रेडियन में 5π/7 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 13 का प्रॉब्लम 3 सॉल्व किया है। 1 और 2 ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में हमने सॉल्व किया था। ऑक्टेगन को आप करिए, ऑक्टेगन मीन्स ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 8 साइड्स होंगी, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है, इसके भी कुछ प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए हैं, तो आप वाच निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने वर्किंग प्रोसेस से ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड फाइंड करते हैं। एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड दैट इज इक्वल टू कितने बजे, 2:20, मतलब 2 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 2 इंटू 30 डिग्री, प्लस मिनट कितने हैं 20। एक हावर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री में होता है, तो 20 में कितना होगा 20 इंटू हाफ डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 2 1 जा 2 2 10 जा मतलब 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पूरा 70 डिग्री हो गया। तो हावर हैंड ने 70 डिग्री का एंगल कवर किया है, ठीक है। अब मिनट हैंड ने फाइंड करना हमें एंगल, नाउ एंगल कवर्ड बाय, बहुत इजी प्रोसेस है, आप ध्यान में रख सकते हैं, बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड कितने मिनट है 20, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 में 20 इंटू 6 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या लेना है हमें, न्यूमेरिक डिफरेंस। अब न्यूमेरिक डिफरेंस लेते समय जो ग्रेटर एंगल है उससे छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 120 से 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2:20 पर 2:20 पर कितना एंगल होगा, 50 डिग्री एंगल होगा बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। दिस इज द वर्किंग प्रोसेस, और ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसके
यूज से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन केस ये डिफरेंस 180 से ज़्यादा आता तो हम क्या करते, उसे 360 से सबट्रैक्ट कर देते, जो कि हमें हमारा रिक्वायर्ड एंगल मिल जाता। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किए और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।